स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी टीचर, आपकी ट्यूटर, आपकी एजुकेटर। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ नए नए फैक्ट्स भी आपके लिए लेके आई हूँ। आप उसको जानेंगे, समझेंगे कि कौन सा प्लांट कैसे होता है, क्या मतलब इतनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है ना बच्चों हमारे आसपास। आप देखोगे लगभग मतलब कितना सारा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ। अब तो लोगों की या हम कह सकते हैं इंसान ने इतनी सारी चीजें कवर कर ली हैं कि हमारा तो प्लांट्स ने मतलब प्लांट्स काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, काफी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, काफी सारे गायब हो चुके हैं। तो इसीलिए बट स्टिल बहुत सारे आपके यहाँ पे प्लांट्स बचे हुए हैं। तो अब ये प्लांट्स हैं, इतनी सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं आपके लिए, और इतनी सारे अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या फैक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला है वी ह्यूमन बीइंग्स यूज मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स टू क्रिएट वेरियस डिलीशियस फूड आइटम्स इन आवर मील्स। अब तो सोच लो 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। ठीक, दूसरा, बैम्बू इज एन एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोइंग प्लांट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। रैपिड ग्रोइंग प्लांट है आपका, बहुत जल्दी ग्रो करता है। सोच रहे हो इतना रैपिड ग्रो करता है कि कुछ कुछ वैरायटीज इसकी ऑलमोस्ट 1 मीटर तक लंबी हो जाती है सिर्फ एक ही दिन में। सोचो 1 मीटर तक लंबी हो जा रही है एक दिन में, तो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ रहती होगी। अगला पॉइंट है कैफीन। कैफीन वर्क्स एज अ पेस्टिसाइड इन अ कॉफी प्लांट। ठीक है, अपने ही कॉफी प्लांट के लिए जो कैफीन है वो एक पेस्टिसाइड की तरह वर्क करता है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं भैया। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो होते हैं जिसकी वजह से अगर आप खेतों में या प्लांट्स के पास में डाल दो तो उससे आपके कीड़ा नहीं लगेगा आपके पौधों में। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट नहीं आएंगे, जैसे चूहे वूहे खा जाते हैं ना हमारे प्लांट्स को, तो वो नहीं आएंगे। इसके बाद क्या है नेपेंथीज। नेपेंथीज ईट्स फ्रॉग एंड सम इंसेक्ट्स। अब जो नेपेंथीज है वो क्या करता है, वो आपका किसको खा जाता है, मेढक को। अब ये आपको कभी कभी मेढक को खा लेता है, कभी कभी अलग अलग इंसेक्ट्स को खा लेता है। अब ये क्या होता है भाई, देखो जैसे आपके ना कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब है कीट भक्षी पौधे। ठीक है, तो कुछ कीट भक्षी पौधे ऐसे होते हैं जो क्या खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। और अपना बेटा ये क्वेश्चन ना जो मैं ये बता रही हूँ, ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पीआरटी में। तो ध्यान से सुन लेना ये फैक्ट, इसीलिए मैं आपके लिए ये सारा फैक्ट वाला वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, कि आप लोग अब की बार कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। ठीक है, तो क्यों खाया जाता है जनरली, देखो बेटा आपने ये बात तो सुनी होगी ना, हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमें जनरली पता है। तो भैया वो इंसेक्ट क्यों खा रहा है, जब उसका पेट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भर जा रहा है तो वो क्यों खा रहा है इंसेक्ट। अब देखो बच्चों कई बार जो ये प्लांट्स हैं, जो कीट भक्षी पौधे हैं, वो क्यों खाते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनके प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन की कमी होती है। वो ऐसी जगह पे पैदा हो जाते हैं जहाँ पे आपके नाइट्रोजन नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को खाते, सॉरी कीड़ों को खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को अपनी बॉडी में पूरी करने के लिए। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया ना, अगर ऑप्शन आ गया तो इसको सीधे सीधे करेक्ट करना है। इसके बाद मोर देन 85% ऑफ प्लांट लाइफ इज फाउंड इन दी ओशन। लगभग आपकी जो 85% आपकी क्या है, प्लांट है, प्लांट की दुनिया है, वो आपकी किस में पाई जाती है, ओशियंस में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद मैनी प्लांट्स आर कार्निवोर्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ईट टाइनी लिटिल इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स टू गेन यूजफुल न्यूट्रिएंट। तो यही वाली बात हो गई, जैसे नेपेंथीज खाता है आपके फ्रॉग्स वगैरह को, ये भी आपको क्या खाता है, छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके कीट भक्षी पौधों के। ठीक है, घटपर्णी कहते हैं, पिचर प्लांट होता है आपका जो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कीट भक्षी पौधों के।
अब गिंगो बाइलोबा, बेटा ये अगर आपने नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। जो आपका गिंगो बाइलोबा होता है विच डेट्स टू अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो एंड द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड। गिंगो बाइलोबा जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्पीशीज है हमारी दुनिया की, जो 250 मिलियन ईयर से यहाँ पे राज कर रही है। अगली बात आती है कैबेज। कैबेज यानी कि गोभी, ठीक है, हैज 91% वाटर कंटेंट। गोभी में लगभग आपका 91% पानी होता है, जल होता है। इसके बाद बात करते हैं ट्री रेजिन की। ट्री रेजिन क्या होता है भाई? अब जो आपके गोंद वगैरह सुना होगा ना, आपके ट्रीज में होता है, अलग अलग ट्रीज में गोंद वगैरह होता है, तो वो आपका क्या है? ट्री रेजिन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ट्री रेजिन ऑफन कंटेन्स प्लांट मटेरियल और टाइनी इंसेक्ट दैट आर ट्रैप्ड विद इन। अब क्या होता है ना, कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें ना थोड़ा थोड़ा सा लीसा या कई बार पाइनस वगैरह, आपने अगर प्लांट सुना है, पाइनस जो चीड़ का पेड़ होता है ना, उसमें भी लीसा सा निकलता है। ये क्या करते हैं, उसमें कीड़ों को क्या कर लेते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, बांध लेते हैं। अगला है द अफ्रीकन ट्री बेओबेब कैन स्टोर 1000 to 120,000 liters of water in its tree trunk। अब यकीन मानोगे, इसको एक और नाम देते हैं डेजर्ट ओक का, ठीक है। डेजर्ट ओक आपका जो है ये भी अपनी तने में, अपनी स्टेम में क्या करता है, वाटर को स्टोर करके रखता है। और क्या करते हैं भैया, जो ऐसे एरिया में होता है, डेजर्ट एरिया में, जहाँ के पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो जो भी वहाँ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, उसके तने में ही ना पाइप से डाल लेते हैं, उससे पानी ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद आता है अगला पॉइंट, अ क्यूकम्बर इज नॉट अ वेजिटेबल। ये आपके फ्रूट में आता है क्योंकि इसके अंदर आपके सीड्स पाए जाते हैं, इसलिए क्यूकम्बर को हम कभी भी, ककड़ी को, खीरे को हम कभी भी किस में नहीं लेते, वेजिटेबल में नहीं लेते, इसको हम एक फ्रूट की तरह मानते हैं। अगला पॉइंट है एलिफेंट ग्रास फाउंड इन अफ्रीका नेम्ड सो बिकॉज इट कैन ग्रो अप टू 4.5 मीटर। 4.5 मीटर तक लंबी घास हो जाती है, इसीलिए उसका नाम दे दिया है एलिफेंट ग्रास। क्या नाम दे दिया? एलिफेंट ग्रास, ठीक है। जिसके अंदर भैया एक एलिफेंट भी छुप सकता है, इतनी लंबी लंबी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने क्या? एलिफेंट ग्रास। अब अगला आता है योर पोटैटो फ्राइज विल बी हेल्दियर। अब एक बात सुनो, जो हमारा पोटैटो आलू होते हैं ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पील ऑफ करते हैं, उसके बाद हम उसे खाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आलू है, हमें वो पील ऑफ करके नहीं खाना चाहिए, बस उसे बहुत अच्छे से धो के उसके छिलके के साथ उसे खाना चाहिए। देखो ये यही चीज कह रहा है, अगर हम पोटैटो फ्राइज जो होती हैं ना, वो हमारी ज्यादा हेल्दियर हो जाएंगी अगर हम उसको उसकी स्किन के साथ खाएं, ठीक है, क्योंकि हमारे उसकी स्किन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बनाना की बात करें, बनाना कंटेन ए नेचुरल केमिकल दैट मेक्स पीपल फील हैप्पी। बनाना खाने के बाद खुशी होती है तो बनाना के अंदर एक ऐसा नेचुरल केमिकल होता है जिसको खाने के बाद हम कुछ हैप्पी हैप्पी सा फील करते हैं। देखो बेटा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, बनाना जो है वो आपकी एक क्या है, हर्ब है। क्या है? हर्ब, ठीक है। बनाना आपका हर्ब है, ये कभी भी आप इसको ट्री नहीं कहेंगे, ठीक है, आपका हर्ब में आता है, क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो वुडी स्टेम नहीं है, वो काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है। अब एक और चीज, इसके बाद एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, एप्पल्स हैं, अनियंस हैं, पोटैटोज हैं, लगभग लगभग आपका सेम टेस्ट देते हैं अगर आप अपनी आंखें और नाक बंद करके इनको खाओ तो, ठीक है। फिर अगला आ जाता है, The first potatoes were cultivated in Peru about 7,000 years ago। अब जो सबसे पहला आलू जो था वो कल्टीवेट किया गया था कहाँ पे? पेरू में, ठीक है, 7,000 साल पहले। और जो कंट्री ब्राजील है, इसका नाम रखा गया है एक ट्री के नाम पे, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा रेफ्लिशिया, ठीक है। रेफ्लिशिया ग्रोज ओवर 3 feet in diameter and is the largest flower in the world। अब आपकी ये क्या कह रहा है, जो आपका रेफ्लिशिया होता है वो काफी बड़ा फ्लावर होता है और दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर है आपका रेफ्लिशिया, ठीक है। अब
इसके बारे में बात करते हैं एवोकाडोस। एवोकाडोस और टोमेटोज जो होते हैं दे आर एक्चुअली फ्रूट्स, ठीक है, ये हमारे फ्रूट्स होते हैं, इनको हम वेजिटेबल में नहीं लेते। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की, मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन सप्लाई। ये आपने शायद पढ़ा भी होगा। अमेज़न के जंगलों के बारे में जानते हैं? वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, काफी घने जंगल हैं और वहां पे बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके जानवर, जीव जंतु, पौधे आपके वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षावन है। वर्षावन में बहुत सारी लगभग बारिश रहती, बारिश मतलब पानी, पानी मतलब वहां पे खाने पीने किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, इसीलिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा जानवर आपके मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्रोटॉन। क्रोटॉन प्लांट टेल्स अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन सॉइल। जो क्रोटॉन नामक आपका जो पौधा है, ये अगर ना आपने खेत में कोई फसल उगाई है, आप खेती करते हैं, तो उसके साथ में आपने क्रोटॉन वहां पे उगा दिया, तो वो आपको किसके बारे में बताएगा कि वहां पर सॉइल में क्या है, प्लांट में कहते हैं सॉरी सॉइल में पानी की कमी आ गई है, अब अपने पौधों को पानी दो। ये येलोइश कलर के इसके पत्ते हो जाएंगे, तो ये इंडिकेट कर देता है कि सॉइल में पानी की कमी होने लग गई है और आपको जरूरत है कि अब अपने प्लांट को क्या दो, पानी दो, सिंचाई करो। अगला, Onions contain sulfuric acid which causes tears when we cut them। जो हमारा प्याज है उसमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इसी की वजह से, सल्फर की प्रेजेंस की वजह से हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं प्याज को काटते समय। The tears produced is how the body washes it away from the eyes। ठीक है, अब हमारी बॉडी से आंसू इसीलिए भी आते हैं क्योंकि ये उसको दूर रखे, मतलब वो दूर हो जाए, हमारी आंखों से निकल जाए। Onions can make you sleepy if you eat too many at a time since they act as natural sedatives। भैया कह सकते हैं नींद की दवाई के तौर पे, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या ज्यादा मात्रा में प्याज खा लो, नींद आने लगेगी, ठीक है, नेचुरल सेडेटिव की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। और अराउंड हमारी 70,000 प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, मेडिसिन के लिए। 2000 मैंने कुछ बताई थी आपको ऊपर, किसके लिए हम यूज करते हैं, अपने खाना वगैरह बनाने के, अपने फूड आइटम्स में, और 70,000 से ज्यादा स्पीशीज हम यूज करते हैं अपने मेडिसिनल वैल्यू के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, प्लांट्स कैन बी यूज एज नेचुरल डाइज, फॉर एग्जाम्पल टी बैग्स, ठीक है, वॉलनट जूस कैन बी यूज टू कलर क्लॉथ। अब हम इसको, अभी कई लोग ऐसा भी करते हैं ना, छोले बनाते हैं ना, छोले भटूरे जब घर पे, तो छोटे छोटे टी बैग्स उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्राउनिश कलर के छोले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी नेचुरल डाई की तरह काम करती हैं, कलर के लिए भी काम करते हैं। मेहंदी लगाते हैं सर पे, कई लड़कियां लगाती होंगी, लड़के भी लगाते होंगे, तो वो क्या करते हैं, उस मेहंदी में चाय पत्ती डाल देते हैं, तो वो चाय पत्ती क्या करती है, डाई का काम करती है, नेचुरल डाई का। इसीलिए कहते हैं ना, मेहंदी भिगो, किसमें भिगो, चाय पत्ती के पानी में, ताकि आपके बालों में उसका भी कलर आ जाए, ठीक है। और इसके बाद केमिकल्स रिलीज फ्रॉम फ्रेशली कट ग्रास कैन बी हाईली इफेक्टिव टू रिलीव स्ट्रेस। अगर जो आप फ्रेश कटी हुई घास है ना, उससे जो केमिकल आपका निकलता है, वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा क्या कर देता है, शांत कर देता है, ठीक है। तो और फिर इसके बाद आता है खेजड़ी ट्री फाउंड इन डेजर्ट एरिया एंड हैव मेडिसिनल वैल्यू। अब जो हमारा खेजड़ी का पेड़ होता है, वो हमारा ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में। और ये क्या होता है, अगर आपने इसकी पत्तियां वत्तियां निकाल के रखी हैं, तो जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी पास में नहीं आते हैं, इसकी अपनी मेडिसिनल वैल्यू है, ज्यादातर डेजर्ट एरिया में मिलता है। अब जो प्लांट रूट्स आर कवर्ड विद रूट हेयर्स। अब जो आपकी रूट हेयर्स, जो प्लांट में रूट्स होती है ना, रूट्स तो आपको पता है, जड़ें जो होती हैं, वो जड़ें हैं, जैसे ये जड़ है, अब इस जड़ में आपके छोटे 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 ऐसे हेयर्स होते हैं। अब ये रूट हेयर्स ही क्या काम करते हैं, जो मिट्टी में, जो आपकी सॉइल में जो भी आपके वाटर या मिनरल्स होते हैं, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करके ये प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है जाइलम के थ्रू। फिर अगला है, onions contain a mild antibiotic which can fight infections, relieves itching, soothes bones, ठीक है, and is useful against bee sting।
अगर आप प्याज जो है उसमें हमारा एंटीबायोटिक होता है थोड़ी मात्रा में, तो इसीलिए ये बहुत सारे ऐसे, वो आपका गार्लिक भी, ठीक है, टर्मरिक भी एंटीबायोटिक होती है। तो इन सब में क्या होता है, जिससे कि आपकी जला हुआ है तो उसमें भी आपको आराम देगा। अब मधुमक्खी ने काट लिया है तो भी इसको प्याज लगाने से आराम मिल जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक की तरह भी आपका प्याज जो है वो वर्क करता है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अगला पॉइंट है आपका, there are no flower species that are completely black in color, nor has anyone been able to develop it. अब जो है कोई भी फ्लावर की स्पीशीज नहीं है जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं ब्लैक कलर की हो, और ना ही कोई इंसान ऐसा है जो उसे डेवलप कर सकता हो। पूरी तरह से एकदम से ब्लैक नहीं हो सकती। अब एक और बात करेंगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे 96% ऑफ रॉ क्यूकम्बर एंड 84% ऑफ अ रॉ एप्पल इज वाटर। अब जो ककड़ी है, ककड़ी में आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट पे पानी मिलता है। जैसे आपका 96% पानी आपकी ककड़ी में मिलता है, और आपका जो क्या है एप्पल्स, उसमें आपके 84% पानी मिलता है। इसी वजह से एप्पल कह सकते हैं हम कि वाटर में क्या नहीं होता, डूब नहीं पाता एकदम से, ठीक है। द ड्रग क्विनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड बार्क ऑफ अ साउथ अफ्रीकन नेटिव ट्री सिनकोना। अब आपका जो क्या है क्विनैन, यानी कि जो दवा है, किसके लिए यूज होती है क्विनैन ड्रग? आपका जब मलेरिया का मच्छर होता है, कौन सा मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है? मादा एनाफ्लीज, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो है एनाफ्लीज मच्छर, जिसके काटने से आपको मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया में आपको दवाई दी जाती है क्विनैन की, और ये क्विनैन आपका मिलता है सिनकोना नाम का एक ट्री है, उसकी बार्क से, उसकी छाल से इसकी दवाई बनाई जाती है मलेरिया के लिए। एंटी मलेरियल ड्रग की तरह हम क्विनैन को इस्तेमाल करते हैं। अब इसी से एक और सवाल पूछ लेती हूँ, आपका डेंगू किस मच्छर से होता है? एडीज, ठीक है, इसको याद रखना, एडीज मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो जाता है, और मलेरिया एनाफ्लीज, ठीक है। इसके बाद आता है अगला, स्नैप ड्रैगन flowers resemble a dragon and its mouth can open and close when it is squeezed from its side। और इसके साइड से इसको दबाया जाए तो इसका मुंह ऐसे खुला और बंद हो जाता है, और ये लगभग इसकी आकृति जो है वो ड्रैगन से काफी ज्यादा ये रिजेंबल करता है, काफी ज्यादा मेल खाता है। इसके बाद लास्ट है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट दैट हैज सीड्स ऑन द आउटसाइड, इट हैज अबाउट एन एवरेज ऑफ 200 सीड्स। अब जो स्ट्रॉबेरी है एक ऐसी फ्रूट है जिसके जो सीड्स होते हैं वो उसके बाहर होते हैं, और लगभग एक स्ट्रॉबेरी में 200 से ज्यादा सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई हमारी इसकी। अब आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दोनों पिक्चर्स क्या हैं? ये दोनों पिक्चर्स मैंने इसलिए लगाई हुई है ताकि आप अंदाजा लगा सको कि आपका जो फ्लावर है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर और दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है ये, ठीक है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर, इसको कहते हैं रेफ्लिशिया, ठीक है, इसका नाम है आपका रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया ये है आपका दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर, ठीक है, इतना बड़ा फ्लावर होता है। अब इसके बाद दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है वुल्फिया ग्लोबोसा, दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है, ठीक है। तब आसानी से आपको देख के और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, देख के पहचान सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से पिक्चर से इसे समझाने का ट्राई किया है, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके कुछ फैक्ट्स प्लांट्स के बारे में जिसे आज हमने पढ़ा, जिसे आज हमने समझा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये सारे फैक्ट्स को दिमाग में सटीक बैठा लेना है, जिससे अगर आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, चाहे वो कोई भी टेट हो, आपका सी टेट हो, या किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो, सुपर टेट क्यों ना हो, या फिर केवीएस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लो, इसको समझ लो, इसको दिमाग में फिक्स कर लो, ये जो प्लांट्स के फैक्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा,
पूरी संभावना कम हो जाती है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम कुछ करेंगे एनिमल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एनिमल्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। हमारी दुनिया, हमारा संसार भरा हुआ है अचरज से, ठीक है। दुनिया भर के आश्चर्य हमें अलग अलग तरीके के जानवर, पेड़ पौधों से मिलते हैं, ठीक है। तो इसी को समझेंगे, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आ जाए जो एग्जाम में, इन सब पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.